हेलो बच्चों, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट थर्ड की प्रैक्टिस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो चलते हैं प्रैक्टिस पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी इट वॉज रेनिंग ऑल डे। ही सेड टू मी इट वॉज रेनिंग ऑल डे। ही सेड टू को हमने बदलना है किसमें? टोल्ड में बदलना है। सेड टू को हम किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे। तो सेड टू यहाँ टोल्ड में चेंज हो गया। इट वॉज रेनिंग ऑल डे, ऑलरेडी यहाँ कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हुआ है पहले से, तो इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। किस में बदलेंगे बच्चे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है। तो यहाँ देखते हैं कौन से टेंस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हुआ है, कौन से सेंटेंस में। यहाँ भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज नहीं हुआ, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज नहीं हुआ और यहाँ भी नहीं हुआ। यहाँ हमें फोर्थ नंबर वाले यानी डी वाले सेंटेंस में दिख रहा है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज किया गया है, जो कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो ही टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे। हमारा यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेल्सन सेड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। नेल्सन ने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ भी बच्चे आप देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हुआ है, यानी ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही चेंज होगा, यानी इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आएगी। तो फर्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज है तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, ये करेक्ट हो सकता है, पर इससे पहले हम बाकी और भी देखेंगे सेंटेंस। यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज हुआ है। यहाँ हम देखते हैं लास्ट वाले सेंटेंस में, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज हुआ है। तो यानी रूल वाइज अगर हम देखें तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेल्सन सेड दैट, कंजंक्शन यहाँ दैट लग गया, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। नेल्सन सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो, द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर। गार्डनर ने बच्चों से कहा कि कोई भी फूल मत तोड़ो। द गार्डनर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन। द गार्डनर, देखो यहाँ प्ले आया है, प्लीज आया है यहाँ पर, तो प्लीज जब सेंटेंस में आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? उसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। द गार्डनर रिक्वेस्टेड, यहाँ रिक्वेस्टेड का यूज हुआ है, देखते हैं कहीं और रिक्वेस्टेड का यूज हुआ है क्या। यहाँ रिक्वेस्टेड नहीं आया, यानी ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। यहाँ रिक्वेस्टेड नहीं आया, यानी ये सेंटेंस भी करेक्ट नहीं है। यहाँ रिक्वेस्टेड आया हुआ है, तो देखते हैं दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। द गार्डनर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन नॉट टू प्लक एनी फ्लावर। बच्चे जब डोंट कहीं लिखा हुआ आता है, डू नॉट यानी डोंट कहीं लिखा हुआ आता है, तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम उसको नोट टू में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? नोट टू में बदल देते हैं। तो यहाँ देखो इसमें नोट टू में नहीं बदला हुआ है, इस वजह से ये सेंटेंस भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ रिक्वेस्टेड भी आ रहा है, यहाँ डोंट की जगह नोट टू भी आ रहा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चे। I like having South Indian breakfast, said अरुण to the receptionist. अरुण ने रिसेप्शनिस्ट से कहा I like having South Indian breakfast. मुझे साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करना अच्छा लगता है, मैं पसंद करता हूँ। अरुण टेल्स, यहाँ टेल्स आ गया तो ये इस वजह से हट गया, क्योंकि यहाँ सेड टू है ना, तो टोल्ड आना चाहिए। अरुण टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट, यहाँ ठीक था, कंजंक्शन भी यहाँ ठीक है। ही लाइक्ड, आई लाइक की जगह ही लाइक्ड हो गया। हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, यहाँ बी ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, पर फिर भी आगे और देख लेते हैं। अरुण इज टेलिंग, यहाँ ये गलत हो गया, क्योंकि इज टेलिंग नहीं आएगा, टोल्ड आएगा। अरुण टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट दैट ही विल, यहाँ विल आ गया, इस वजह से ये गलत हो गया। यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में है, आई लाइक प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको सिंपल पास्ट टेंस में बदलना पड़ेगा। यहाँ इसको सिंपल पास्ट टेंस में बदला गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, और जो प्रोनाउन है आई उसको ही में बदला गया है। किसके अकॉर्डिंग? अरुण के अकॉर्डिंग बदल दिया गया है इसको। ठीक है बच्चे, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा वो बी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
Where did the children leave their record books? The sports coach asked the class perfect. स्पोर्ट्स कोच ने द क्लास परफेक्ट से ये पूछा कि वेयर डिड द चिल्ड्रन लीव दियर रिकॉर्ड बुक्स, बच्चों ने उनकी रिकॉर्ड बुक्स को कहाँ छोड़ दिया था. द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास परफेक्ट, यहाँ तक तो ठीक था. वेयर द चिल्ड्रन लीव दियर रिकॉर्ड बुक्स, बेटा यहाँ लीव का लीव आ गया, यहाँ प्रेजेंट टेंस है, यहाँ लीव दियर रिकॉर्ड बुक, यहाँ प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस में बदलना चाहिए, तो यहाँ ये सेंटेंस तो करेक्ट नहीं हो सकता. दूसरा देख लेते हैं. द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास परफेक्ट वेयर हैव द चिल्ड्रन लेफ्ट दियर रिकॉर्ड बुक्स, यहाँ भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि डिड है, सिंपल पास्ट टेंस है, कौन से टेंस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, तो हेड आना चाहिए. द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास परफेक्ट वेयर द चिल्ड्रन लेफ्ट दियर रिकॉर्ड बुक, ये भी ठीक नहीं है. द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास परफेक्ट वेयर द चिल्ड्रन आर लिविंग, ये भी करेक्ट नहीं है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चार ऑप्शन में से कोई सा भी करेक्ट नहीं लग रहा. वेयर डिड द चिल्ड्रन लीव दियर रिकॉर्ड बुक्स, सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा. द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास परफेक्ट वेयर द चिल्ड्रन हैड लेफ्ट दियर रिकॉर्ड बुक्स, हैड लेफ्ट दियर रिकॉर्ड बुक्स. The sports coach asked the class perfect where have the children left their record books, नहीं हो सकता. The sport coach asked the class perfect where the children leave their record books, ये भी नहीं हो सकता. यहाँ पर बेटा हेड लिखना शायद यहाँ पर मिस हो गया है, ये सेंटेंस यहाँ करेक्ट आंसर है. The sports coach asked the class perfect where the children had left their record books, where the children had left their record books, यहाँ ये आंसर करेक्ट होगा, यहाँ हेड एक्स्ट्रा में लग जाएगा. आगे चलते हैं. मदर सेड टू मेघा लीव फॉर योर ऑफिस नाउ, मम्मी ने मेघा से कहा लीव फॉर योर ऑफिस नाउ. मदर टोल्ड मेघा टू लीव फॉर योर, यहाँ योर को बदला नहीं गया यानी ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है. मदर सेड टू मेघा लीव फॉर हर ऑफिस देन, यहाँ नाउ को देन में बदल दिया गया है, योर को हर में बदल दिया गया है, और यहाँ कंजंक्शन टू सेड टू मेघा, यहाँ कंजंक्शन टू नहीं लगाया हुआ यानी ये सेंटेंस भी करेक्ट नहीं है. मदर टोल्ड टू मेघा, यहाँ टोल्ड टू मेघा बोला गया है. मदर टोल्ड मेघा टू लीव फॉर हर ऑफिस देन, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है. क्यों? क्योंकि सेड को यहाँ टोल्ड में बदल दिया गया, कंजंक्शन यहाँ पर टू लगा दिया क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है ना वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, और यहाँ लीव फॉर हर, योर को हर में बदल दिया गया, हर ऑफिस, और नाउ को बदल दिया गया है देन में, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा. द पोलिसमैन सेड टू द इंस्पेक्टर आई अरेस्टेड ए मैन हु ब्रोक द विंडो ऑफ ए कार. द पोलिसमैन टोल्ड द इंस्पेक्टर, पहले क्वेश्चन देखते हैं. द पोलिसमैन सेड टू द इंस्पेक्टर, सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाना चाहिए. सेड टू की जगह क्या हो जाना चाहिए बच्चे, टोल्ड हो जाना चाहिए. आई अरेस्टेड ए मैन हु ब्रोक द विंडो ऑफ ए कार. आई अरेस्टेड ए मैन, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आपको देखना है. आपको देखना है कि हेड का यूज कहाँ पर हुआ है, यहाँ भी आपको हेड का यूज देखना है. तो देखते हैं. द पुलिस मैन टोल्ड द इंस्पेक्टर दैट ही हैड अरेस्टेड ए मैन हु ब्रोक द विंडो ऑफ ए कार. यहाँ पर तो हेड का यूज किया गया है लेकिन यहाँ पर हेड का यूज नहीं हुआ है. तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं. द पुलिस मैन टोल्ड द इंस्पेक्टर दैट ही अरेस्टेड ए मैन हु ब्रोक द विंडो ऑफ ए कार. द पुलिस मैन टोल्ड द इंस्पेक्टर दैट ही हैड अरेस्टेड ए मैन हु हैड ब्रोकन द विंडो ऑफ ए कार. यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी इसको हेड में बदला गया है, और यहाँ जो सेकेंड फॉर्म थी ब्रोक की उसको भी थर्ड फॉर्म में बदला गया है, साथ में हेड का यूज किया गया है. तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. हिज फादर सेड टू हिम आई कैन नॉट अलाउ यू टू वेस्ट माई हार्ड अर्न्ड मनी. हिज फादर सेड टू हिम, सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा. आई कैन नॉट की जगह कुड नॉट हो जाएगा. कैन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, कुड नॉट हो जाएगा. तो सबसे पहले देखते हैं कि कुड नॉट कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, यानी सेंटेंस ए भी एलिमिनेट हो गया, सेंटेंस बी भी
एलिमिनेट हो गया। अभी हमारे पास सी वाले सेंटेंस में कुड लिखा हुआ है और डी वाले सेंटेंस में कुड लिखा हुआ है, तो दोनों में फ़र्क देखते हैं। हिज फादर टोल्ड हिम दैट, कंजंक्शन दैट लग गया, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। ही कुड नॉट अलाउ हिम टू वेस्ट हिज हार्ड अर्नड मनी, मेरे हिसाब से ये करेक्ट है, बाकी ये भी देख लेते हैं। हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट अलाउ यू, यहाँ पर देखो यू को नहीं बदला गया है, इस वजह से ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। सैम सेड पा आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, सैम ने कहा कि मैं बड़ा हो गया, मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है। सैम टोल्ड हिज फादर दैट ही वॉज ए बिग बॉय देन एंड डिडंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। ये बेटा मुझे सही आंसर लग रहा है, पर हम बाकी सेंटेंस को भी देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं पहले आई एम लगा हुआ है, यानी ये सेंटेंस पास्ट में बदलना चाहिए। यहाँ पर वॉज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, है ना। और यहाँ पर डोंट लगा हुआ है, डोंट नीड लगा हुआ है, डोंट नीड लगा हुआ है ना, तो डोंट की जगह क्या आ जाना चाहिए, डिड नॉट आ जाना चाहिए। सिंपल पास्ट टेंस में बदलेगा ना, तो डू नॉट की जगह क्या आना चाहिए, डिड नॉट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो वॉज भी आया है और साथ में डिड नॉट भी आया है, तो करेक्ट आंसर तो यही है। बाकी सेंटेंस एक बार चेक कर लेते हैं करेक्ट क्यों नहीं है। यहाँ इस सेंटेंस में वुड का प्रयोग हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ इस सेंटेंस में इज का प्रयोग हुआ है जो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टेंस में ही रख दिया गया, और यहाँ भी इस सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट में ही रख दिया गया, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। लेट्स नॉट हैव नॉन वेजिटेरियन मील्स इन समर, अरुणा सेड टू हर सन। अरुणा ने उसके बेटे से कहा लेट्स नॉट हैव नॉन वेजिटेरियन मील्स इन समर। चलो समर में नॉन वेजिटेरियन मील्स नहीं खाते हैं। अरुणा विल सजेस्ट तो नहीं आएगा। अरुणा सजेस्टेड टू हर सन that they should not have non-vegetarian meals in summer। हो सकता है ये वाला आंसर करेक्ट, बाकी भी देखते हैं। अरुणा हैज बीन सजेस्टिंग, करेक्ट नहीं है, हैज बीन आ गया। अरुणा सजेस्टिंग आ गया, ये भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा, अरुणा सजेस्टेड टू हर सन। अरुणा ने अपने सर को सजेस्ट किया दैट कि उन्हें दे शुड नॉट हैव नॉन वेजिटेरियन मील्स इन समर। बेटा कोई सेंटेंस अगर लेट से स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। सेंटेंस में सलाह का जब भाव आता है ना, जब सलाह का सेंस आता है, एडवाइस देने का सेंस आता है, तब हम सेंटेंस में शुड का यूज़ करते हैं। आई सेड टू द बैंक मैनेजर आई हैव फॉरगॉटन माई अकाउंट नंबर। मैंने बैंक मैनेजर से कहा कि मैं अपना अकाउंट नंबर भूल गया हूँ। I told the bank manager that I had forgotten my account number। I said to the bank manager की जगह क्या हो जाएगा, I told the bank manager, क्या हो जाएगा, told the bank manager। I have forgotten, present perfect tense यहाँ यूज हुआ है, इसको past perfect में बदल दिया जाएगा, यानी had का यूज होगा। तो यहाँ देखो I told the bank manager that I had, यहाँ had तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ प्रोनाउन I को नहीं बदला गया, जबकि आई प्रोनाउन है ना, वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट भी आई है, इसका मतलब यहाँ आई बिल्कुल करेक्ट है। आई हैड फॉरगॉटन माई अकाउंट नंबर। देखो बाकी भी देख लेते हैं। आई सेड टू द बैंक मैनेजर, यहाँ टोल्ड नहीं आया, गलत है। आई सेड टू, यहाँ भी टोल्ड नहीं आया, गलत है। आई इन्फॉर्म्ड द बैंक मैनेजर, यहाँ इन्फॉर्म्ड नहीं आएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई टोल्ड द बैंक मैनेजर, कंजंक्शन दैट आ गया, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज यहाँ किया, साथ ही साथ जो प्रोनाउन था आई, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई के हिसाब से बदला और आई का आई रह गया। माई प्रोनाउन जो था वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला और यहाँ पर माई का माई रह गया, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई एम गोइंग टू वॉक टू द मार्केट टू चेक विच शॉप्स आर ओपन, सेड अनंत। अनंत ने कहा कि मैं मार्केट में देखने जा रहा हूँ कि कौन सी दुकानें खुली है। अनंत सेड दैट, अनंत सेड दैट ठीक है। आई एम गोइंग टू वॉक टू द मार्केट, आई एम गोइंग कौन सा टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया गया है, यानी यहाँ पर जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा। किसका यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज। क्या है हेल्पिंग वर्ब, वॉज।
Anant said that he was going to walk to the market to check which shops were open. Which shops are open. यहाँ आर था, प्रेजेंट टेंस था, तो यहाँ पास्ट टेंस लग गया। मेरे हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। अनंत सेड दैट ही इज गोइंग, गलत हो गया, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रह गया। यहाँ सिंपल पास्ट में बदला गया है, सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये वैसे गलत हो गया। यहाँ फ्यूचर टेंस में बदल दिया गया है, जबकि इनडायरेक्ट अभी फ्यूचर में होता ही नहीं है, तो वैसे गलत हो गया। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेत्रा सेज दैट द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल। नेत्रा ने कहा कि फूल ब्यूटीफुल लग रहे हैं। नेत्रा सेज, आप देखेंगे बच्चे यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सेज का प्रयोग हुआ है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जब प्रेजेंट टेंस का या फिर फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी बदलाव नहीं करते। तो यहाँ द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल कहाँ लिखा हुआ है वो ढूंढते हैं। द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ द फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, यहाँ द फ्लावर हैव लुक्ड ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। तो ये तीनों ही सेंटेंस गलत है, ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। यहाँ बी ऑप्शन हमारा, सॉरी यहाँ बी ऑप्शन भी गलत है, यहाँ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेत्रा सेज दैट द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल, ऐसे का ऐसा उतार देंगे, द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल, ऐसे का ऐसा लिख देंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, ये विशेष ध्यान रखने की बात। आगे चलते हैं। They said that they would issue the certificate the following week. They said that they would issue, would आया है यानी सेंटेंस में कहीं ना कहीं will का प्रयोग होना चाहिए। ये ऑलरेडी पहले से इंटरोगेटिव इनडायरेक्ट सेंटेंस बना हुआ है, इसका डायरेक्ट हमको बनाना है, यानी कहीं ना कहीं will आपको ढूंढना है। तो यहाँ आपको will दिखा क्या? नहीं दिखा। यहाँ आपको will दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ आपको will दिख रहा है? यहाँ तो could है। यहाँ हमें will दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर है। They said we will issue the certificate next week का following week हो गया, will का would हो गया, we का क्या बन गया? they बन गया, we का क्या बन गया? they बन गया। इसके अकॉर्डिंग we बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पर they हो जाएगा। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। He said to his sister, उसने उसकी बहन से कहा, प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क, मेरी होमवर्क में मदद कर दो। जब सेंटेंस में प्लीज आता है तो आपको पता है इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेंटेंस में रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। सेंटेंस में क्या लगाएंगे बच्चे? रिक्वेस्टेड लगाएंगे। तो हिज सिस्टर टोल्ड हिम नहीं हो सकता, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर हो सकता है, टू हेल्प हिम विद हिज होमवर्क। यहाँ ये वाला सेंटेंस मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है, बाकियों को भी देखते हैं। हिज सिस्टर वॉज आस्क्ड, गलत है। ही टोल्ड हिज सिस्टर दैट शी शुड हेल्प हिम विद हिज होमवर्क, नहीं हो सकता। यहाँ पर यही सेंटेंस करेक्ट है, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू। यहाँ टू इसलिए लगाया हमने कंजंक्शन, यहाँ ये सेंटेंस भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन इसमें शुड भी आ गया और साथ में कंजंक्शन दैट भी आया, जो कि यहाँ नहीं आना चाहिए था। कंजंक्शन यहाँ टू आएगा क्योंकि सेंटेंस इम्पेरेटिव है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमेशा कंजंक्शन क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। साथ ही साथ प्रोनाउन को भी चेंज कर दिया गया है। माई की जगह ही के अकॉर्डिंग माई बदलेगा, मी भी ही के अकॉर्डिंग बदलेगा और माई भी ही के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो दोनों प्रोनाउन को यहाँ देखो चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर चंदा सेड, आई विल डेफिनेटली राइट अबाउट दिस केस इन द मेडिकल जर्नल। डॉक्टर चंदा सेड, आई विल डेफिनेटली राइट अबाउट दिस केस इन द मेडिकल जर्नल। विल आया है यानी सेंटेंस में कहीं ना कहीं वुड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वुड आना चाहिए। जब डायरेक्ट सेंटेंस में विल आया है तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में वुड आना चाहिए। यहाँ वुड आया क्या? नहीं आया। यहाँ वुड आया क्या? नहीं आया। यहाँ वुड का यूज हुआ है और यहाँ भी वुड का यूज हुआ है, यानी थर्ड और फोर्थ नंबर वाले सेंटेंस में वुड का यूज हुआ है। दोनों में देखते हैं फर्क क्या है।
Dr. Chanda said that she would definitely write about that case in the medical journal. Dr. Chanda said that she would definitely be writing, यहाँ पर देखो be writing एक्स्ट्रा लिख दिया गया है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी वाला जो सेंटेंस है वो ही 100% करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द योगा इंस्ट्रक्टर सेड टू अस, डूइंग योगा डेली विल हेल्प यू टू डेवलप ए हेल्दी माइंड एंड बॉडी। योगा इंस्ट्रक्टर ने हमसे कहा कि रोज योगा करने से दिमाग भी हेल्दी होता है और आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी। तो विल की जगह क्या आना चाहिए? वुड आना चाहिए। पहले बात हो रखी है विल की जगह वुड आना चाहिए, तो यहाँ विल की जगह वुड है क्या? नहीं है। यहाँ देखते हैं, यहाँ तो वॉज का यूज किया गया है, वॉज टोल्ड, यहाँ भी गलत है। द योगा इंस्ट्रक्टर सेड टू अस, सेड टू अस दैट, द योगा इंस्ट्रक्टर सेड टू अस, यहाँ सेड टू नहीं आएगा। द योगा इंस्ट्रक्टर टोल्ड अस दैट डूइंग योगा डेली वुड हेल्प अस टू डेवलप ए हेल्दी माइंड एंड बॉडी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ सेड टू की जगह टोल्ड भी आया है, यहाँ पर अस का भी यूज किया गया है और यहाँ पर विल की जगह वुड का भी यूज किया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंजू सेड टू विजया, अंजू ने विजय से कहा यू कैन स्टे विद अस व्हेनेवर यू आर इन दिल्ली, तुम जब भी दिल्ली आओ तो हमारे यहाँ रुक सकती हो। यहाँ पर यू को बदल दिया जाएगा किसके अकॉर्डिंग? विजया के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है। यहाँ कैन को बदल दिया जाएगा किसमें? कुड में। कैन को किस में बदला जाएगा? कुड में बदला जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर कैन को कुड में बदला गया है। लास्ट वाले में भी नहीं बदला गया, इसमें भी नहीं बदला गया, बी ऑप्शन में और ए ऑप्शन में ही कैन को कुड में बदला गया है। देखते हैं दोनों में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। अंजू टोल्ड विजया दैट शी कुड स्टे विद देम व्हेनेवर शी वाज इन दिल्ली। अंजू टोल्ड विजया दैट शी कुड स्टे विद देम व्हेनेवर यू वर इन दिल्ली। यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पर यू को चेंज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग आंसर होगा। यहाँ पर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। शी सेड टू हर फ्रेंड, शी सेड टू हर फ्रेंड, शी सेड टू हर फ्रेंड, she said to her friend, will you take my dog for a walk? She asked her friend that if she will, यहाँ पर will आया है, will का would बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? will का would बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं बना हुआ, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट हो गया। इसमें would का यूज हुआ है, इसमें would का यूज हुआ है। देखते हैं दोनों में से कौन सा करेक्ट है। she asked her friend, she asked her friend if she would take her dog for a walk। यहाँ पर देखो हर डॉग, यहाँ माई को हर में बदल दिया गया है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, जबकि यहाँ जो माई प्रोनाउन था उसको बदला नहीं गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, माई फ्रेंड्स से दैट, माई फ्रेंड्स से दैट many young people are very active on social media now. My friends say that many young people are very active on social media now. सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। किसको देखते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को। चूंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी पहले से ही ये इनडायरेक्ट बना हुआ है और इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब आई है वो प्रेजेंट टेंस की है। कौन से टेंस की है? प्रेजेंट टेंस की है। कंजंक्शन यहाँ डेट लग गया है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता। जो यहाँ पर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है ना, आर, वो की वही आपको ढूंढनी है। माई फ्रेंड्स से मेनी यंग पीपल वर्क, यहाँ वर आ गया रोंगे, यहाँ वर आ गया रोंगे, यहाँ भी आर आ रहा है, यहाँ भी आर आ रहा है। चेक कर लेते हैं। माई फ्रेंड्स से मेनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया नाउ। माई फ्रेंड्स आर सेइंग, यहाँ पर आर सेइंग आ गया तो ये वैसे गलत है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर वेयर दे कुड फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर देयर प्रोजेक्ट। द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर वेयर दे कुड फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर देयर प्रोजेक्ट। यहाँ पे कुड को वापस बदल दिया जाएगा कैन में, यहाँ पर दे को शायद वी में बदला जा सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर वेयर कैन यू फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर आवर प्रोजेक्ट। वेयर कैन यू फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर आवर प्रोजेक्ट, मेरे को करेक्ट लग रहा है। द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर वेयर कैन वी, द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर, यहाँ ऑलरेडी आस्क्ड आ गया है। वेयर कैन वी फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर आवर प्रोजेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वेयर यू कैन फाइंड द, ये भी करेक्ट नहीं है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आई विल टेल यू वेयर यू, ये भी करेक्ट नहीं है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर वेयर दे कुड फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर देयर प्रोजेक्ट। The student said to the teacher, where can you find the information for our project? Where they could find, ये नहीं हो सकता। The student said to the teacher, the students asked the teacher, where can we find the information for our project? यहाँ पर ये वाला सेंटेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर वेयर कैन वी फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर आवर प्रोजेक्ट। यहाँ पर देखो प्रोनाउन को बदला गया है, कैन को कुड में बदला गया है और प्रोनाउन में चेंजेस किए गए हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड It's a small step for man but a giant leap for mankind। यहाँ पे it is का यूज हुआ है, यानी यहाँ पर was लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? was लगना चाहिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग said that a small step for man can be, यहाँ पर तो can भी लग गया, वैसे ही गलत है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग had said, यहाँ had said लग गया, वैसे रॉन्ग हो गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग said that it was a small step for man बट ए जियांट लीप फॉर मैनकाइंड, ये मेरे को करेक्ट लग रहा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेज, यहाँ पर सेज आ गया तो ये वैसे गलत हो गया। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द वॉचमैन सेड आई डिड नॉट सी एनीवन लास्ट नाइट। वॉचमैन ने कहा कि मैंने पिछली रात किसी को नहीं देखा। द वॉचमैन सेड दैट ही हैड नॉट सीन एनीवन द प्रीवियस नाइट। मेरे हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। द वॉचमैन सेड दैट ही डिड नॉट, यहाँ पर डिड आ गया, यहाँ पर डिड आ गया। द वॉचमैन सेड दैट आई, यहाँ पर आई का आई आ गया, जबकि यहाँ पे प्रोनाउन को बदलना था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, किसके हिसाब से बदलता? द वॉचमैन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए था, पर ये चेंज नहीं हुआ, ये ए वाले में चेंज हो रखा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है। आई लव बॉलीवुड म्यूजिक, दीपू सेड टू रीना। दीपू ने रीना से कहा कि मुझे बॉलीवुड म्यूजिक बहुत पसंद है, मुझे बॉलीवुड म्यूजिक बहुत प्यारा है। दीपू टोल्ड रीना दैट ही लव्ड, आई लव की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर आई लव बॉलीवुड म्यूजिक का मतलब सिंपल यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये वाक्य बना हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो यहाँ आई दीपू टोल्ड रीना, दीपू टोल्ड रीना दैट ही लव्ड बॉलीवुड म्यूजिक, मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए ए वाला ऑप्शन। दीपू विल से रीना गलत हो जाएगा। दीपू सेज यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वैसे रहोगे। दीपू हेड टोल्ड यहाँ लिखा हुआ है, ये वैसे रहोगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मैडम प्लीज वॉच दिस प्रोग्राम ऑन आवर फोक सॉन्ग्स, सेज सिताब। सिताब यहाँ देखो बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ना, जो सेंटेंस है वो कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है?
इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमको कंजंक्शन कौन सा लगाते हैं, टू। तो देखते हैं, सिताब सेज मैडम इज वॉचिंग द प्रोग्राम, गलत है। सिताब रिक्वेस्ट्स मैडम टू वॉच दैट प्रोग्राम ऑन डियर फोक सॉन्ग्स। सिताब आस्क्स मैडम, हैव यू वॉच्ड नहीं हो सकता। सिताब सेड टू मैडम टू वॉच द प्रोग्राम ऑन, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर सिताब रिक्वेस्ट्स मैडम टू वॉच दैट प्रोग्राम ऑन दियर फोक सॉन्ग्स। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन टू भी लगा है और यहाँ पर सिताब सेज की जगह सिताब रिक्वेस्ट्स भी यहाँ पर यूज हुआ है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। She told the car mechanic that her car was giving very low mileage. She told the car mechanic that her car was giving very low mileage. She told the car mechanic. Told की जगह said to हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वापस उल्टा इसको हम डायरेक्ट में बनाएंगे तो that her car की जगह my car हो जाएगा, was giving की जगह is giving हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पर है। The car mechanic said to her. She told the car mechanic, तो गलत हो गया, यहाँ तो कार मैकेनिक उल्टा उसको बोल रहा है, जबकि लड़की ने कार मैकेनिक को बोला था। She said to the car mechanic, यहाँ said to को told में नहीं बदला गया है। She said to, said to रहेगा, यहाँ तो told में क्यों बदलेंगे हम, sorry for that। She said to the car mechanic, her car has been giving very low mileage, नहीं हो सकता। She said to the car mechanic, my car is giving very low mileage। my car आपको दिखा क्या, my car दिखा क्या आपको, my car is दिखा क्या, यहाँ पर my car is giving very low mileage, यही वाला सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बाकी सभी इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, माई niece said I have decided to take coaching in बैडमिंटन। मेरी भतीजी ने कहा कि मैंने बैडमिंटन में कोचिंग लेने का डिसाइड कर लिया है। My niece told me that, my niece told me that I have decided की जगह she had decided हो जाएगा, क्या हो जाएगा, she had decided। have प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, तो यहाँ पर she had decided लिखा हुआ है, यहाँ पर she had decided नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर she had decided नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर भी she had decided नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना। चुटकियों में क्वेश्चन को सोल्व करना है, सेकंड्स में क्वेश्चन कैसे निकलेगा इस बात का ध्यान रखना है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। द प्लम्बर टोल्ड रंजीत दैट ही हैड फिक्स्ड द लीकिंग टेप। द प्लम्बर टोल्ड टू रंजीत नहीं हो सकता, क्योंकि टोल्ड के बाद टू नहीं लगता। द प्लम्बर टोल्ड रंजीत नहीं हो सकता। द प्लम्बर सेड टू रंजीत यू हैड फिक्स द लीकिंग टेप। यहाँ पर ही हैड का यूज हुआ है, यानी या तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव देखने को मिलेगा या आपको पास्ट सिंपल टेंस देखने को मिलेगा, जिसकी सेकंड फॉर्म देखने को मिल सकती है। तो यहाँ तो हैड है ऑलरेडी, यहाँ भी हैड है, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ हमको हैव दिख रहा है। द प्लम्बर सेड टू रंजीत आई हैव फिक्स्ड द लीकिंग टेप। द प्लम्बर सेड टू रंजीत, आई किस में बदल गया, ही में, और हैव किस में बदल गया, हेड में बदल गया, फिक्स्ड द लीकिंग टेप। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द सुपरवाइजर सेड टू द स्टाफ मेक श्योर दैट एवरी रूम इज डिसइंफेक्टेड प्रॉपरली। सुपरवाइजर ने स्टाफ से कहा कि पक्का कर लो कि सारे के सारे रूम डिसइंफेक्टेड हो जाने चाहिए पूरी तरीके से। द सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टेड द स्टाफ टू मेक श्योर दैट एवरी रूम हैड बीन डिसइंफेक्टेड। देखो, रूम इज डिसइंफेक्टेड, इज डिसइंफेक्टेड, इज की जगह क्या आ जाना चाहिए, वॉज आ जाना चाहिए। तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, इसमें हैड बीन आ चुका है। द सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टेड द स्टाफ टू मेक श्योर दैट एवरी रूम वॉज बीइंग डिसइंफेक्टेड प्रॉपरली। यहाँ पर बीइंग आ गया तो ये वैसे गलत हो गया, यहाँ पर इज आ गया ये वैसे गलत है। द सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टेड द स्टाफ टू मेक श्योर दैट एवरी रूम वॉज डिसइंफेक्टेड प्रॉपरली। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। इज की जगह वॉज का प्रयोग कर लिया गया है और यहाँ पर इंस्ट्रक्टेड का प्रयोग कर लिया गया है, क्योंकि सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन ही तो देता है कोई काम करने के लिए। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
मदर सेड ऑल द गेस्ट्स विल अराइव टुनाइट, मम्मी ने कहा कि सारे गेस्ट आज पहुंच जाएंगे। तो ऑल द गेस्ट विल को किस में बदलेंगे, वुड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, वुड में। तो देखो बी वाले ऑप्शन में तो वुड है नहीं, डी वाले ऑप्शन में भी वुड है नहीं, दो ऑप्शन में हमारे पास वुड है। तो टुनाइट को किस में बदलते हैं, दैट नाइट में बदलते हैं। यहाँ टुनाइट को नहीं बदला गया, यहाँ टुनाइट को दैट नाइट में बदला गया है। तो हमारे पास जो ए वाला ऑप्शन है वो ही करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? आप बिना पढ़े भी पूरे सेंटेंस को बिना पढ़े भी करेक्ट आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेन चीजों का ध्यान रखो कि हाँ कहाँ पर क्या बदलाव करने हैं। हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखो कि हेल्पिंग वर्ब में क्या बदलाव होगा। प्रोनाउन का ध्यान रखो कि प्रोनाउन में कहाँ बदलाव होना है, नाउन में कहाँ बदलाव होना है। ये चीजें अगर आपको ध्यान रहेगी। टाइम और प्लेस से रिलेटेड वर्ड का ध्यान रखो कि उनमें क्या बदलाव करना है, तो आप आसानी से क्वेश्चन का सेकंड्स में जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, माई मदर सेड टू मी अरविंद द बेबी हैज बीन क्राइंग ऑल डे। यहाँ पर हैज बीन का यूज हुआ है, तो ये किस में बदल जाएगा, हेड बीन में बदल जाएगा। किस में बदलेगा बच्चे, हेड बीन में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलता है। तो देखते हैं यहाँ हेड बीन है क्या, नहीं है। यहाँ हेड बीन है, ठीक है। यहाँ हेड बीन है क्या, यहाँ हेड बीन नहीं है। यहाँ हेड बीन है क्या, यहाँ भी हेड बीन है। तो दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? माई मदर टोल्ड मी दैट द बेबी हैड बीन क्राइंग ऑल डे। अरविंद टोल्ड माई मदर, अरविंद टोल्ड माई मदर। अरविंद ने मदर से थोड़ी बताया था, मदर ने किसको बताया था, अरविंद को बताया था। माई मदर सेड टू मी, तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। माई मदर टोल्ड मी दैट द बेबी हैड बीन क्राइंग ऑल डे। मम्मी ने अरविंद को बताया था ना, अरविंद ने मम्मी को थोड़ी बताया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कस्टमर आस्क्ड द बैंक मैनेजर इफ दे वर वर्किंग ऑन द फॉलोइंग सैटरडे, ऑन द फॉलोइंग सैटरडे। यहाँ नेक्स्ट सैटरडे आ जाएगा लिखा हुआ, क्या आ जाएगा, नेक्स्ट सैटरडे। यहाँ जहाँ वर लिखा हुआ है वहां पर क्या आ जाना चाहिए, आर आ जाना चाहिए। द कस्टमर आस्क्ड द बैंक मैनेजर आर दे वर्किंग ऑन द प्रीवियस सैटरडे। यहाँ प्रीवियस सैटरडे लिखा हुआ है, देखते हैं करेक्ट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। प्रीवियस सैटरडे तो करेक्ट नहीं हो सकता। द कस्टमर सेड टू द बैंक मैनेजर आर यू वर्किंग नेक्स्ट सैटरडे। द कस्टमर आस्क्स द बैंक मैनेजर, ये नहीं हो सकता। द कस्टमर सेड टू द बैंक मैनेजर वर दे वर्किंग ऑन द प्रीवियस सैटरडे, नहीं हो सकता। वर में ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, यहाँ पर होगा द कस्टमर सेड टू द बैंक मैनेजर आर यू वर्किंग नेक्स्ट सैटरडे। द कस्टमर आस्क्ड द बैंक मैनेजर इफ दे वर वर्किंग ऑन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर को वर में बदल दिया गया, सेंटेंस यहाँ पर इंटेरोगेटिव था इसलिए यहाँ पर कंजंक्शन इफ लगा दिया गया, और यू की जो कि क्या था, सेकंड पर्सन प्रोनाउन था, तो इसको दे बना दिया गया। क्या बना दिया गया, इसको दे बना दिया गया। आगे चलते हैं। सरिता सेड टू मी, सरिता ने मुझसे कहा, आई एम ग्लेड आई डिड नॉट लीव माई विलेज। सरिता सेड टू मी आई एम ग्लेड आई डिड नॉट लीव माई विलेज। सरिता टोल्ड मी, यहाँ कंजंक्शन नहीं आया। सरिता टोल्ड मी सीज, यहाँ भी कंजंक्शन नहीं आया। सरिता टोल्ड मी आई एम, यहाँ भी कंजंक्शन नहीं है। सरिता टोल्ड मी सी वॉज, यहाँ भी कंजंक्शन नहीं है। देखते हैं कहीं बिना कंजंक्शन के ही वाक्य बनाया गया हो। सरिता सेड टू मी आई एम ग्लेड आई डिड नॉट लीव माई विलेज। आई डिड नॉट लीव की जगह हेड नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेड नॉट हो जाएगा। और आई एम की जगह वॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी वॉज हो जाएगा। आई किस में बदल जाएगा, सी में बदल जाएगा। एम वॉज में चेंज हो जाएगा। डिड हेड नॉट में चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें देखते हैं। सरिता टोल्ड मी सी इज ग्लेड, सी इज ग्लेड नहीं, सी वॉज होना चाहिए था ना। सरिता टोल्ड मी सी वॉज ग्लेड सी वॉज नॉट लिविंग हर विलेज, ये भी करेक्ट नहीं है। सरिता टोल्ड मी आई एम ग्लेड सी हैड नॉट लेफ्ट हर विलेज। सरिता टोल्ड मी सी वॉज ग्लेड, सरिता टोल्ड मी सी वॉज ग्लेड सी हैड नॉट लेफ्ट हर विलेज। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो आई एम की जगह सी वॉज आ गया, मैंने कहा था सी वॉज आएगा, और यहाँ पर हेड नॉट आएगा, तो डिड नॉट की जगह हेड नॉट का भी यूज हो गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों,
तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है कि आप मुझे आज आखिरी बार यूट्यूब पे देखें, इसके बाद ना देख पाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। अगले वीडियो तक बाय बाय।